चिल्ड्रंस, आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। यूज़ ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दोस, यानी दिस और दैट का और दिस और दोस का यूज़ कहाँ किया जाता है। आज तो हम पहले दिस और दिस का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस यानी होता है यह, ठीक है, और इस दिस का मतलब होता है वह, यानी अगर आपके पास में कोई एक चीज़ सिंगुलर, एक चीज़ यानी सिंगुलर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, THIS, दिस, इस दिस का प्रयोग करेंगे। अगर पास में एक कार खड़ी है, देखो आपके पास में एक कार है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज ए कार, यानी वन कार है। लेकिन हमारे पास में अगर 2 या 3 कार खड़ी है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इस दिस का। दिस आर कार्स, यानी वह कार्स है, बहुत सारी कार है। और एक याद रखना कि इस दिस का प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल, यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब एस लगा हो किसी वस्तु के पीछे या किसी थिंग के पीछे एस लगा हो, तो उसके यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, दिस का, इस दिस का, ठीक है, यानी प्लूरल के लिए इस दिस का प्रयोग होता है। एंड पास में यानी नियर जब कोई थिंग्स पड़ी है, या नियर कोई है ना प्लेस है, या नियर में आपके है ना कोई एनिमल है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, दिस का। लेकिन कब इस दिस का प्रयोग कब होगा, जब बहुत सारे होंगे तब। लेकिन अगर एक है, जैसे अब इसके पीछे कार ही, सिर्फ कार है, एस लगा नहीं, यानी बहुत सारा नहीं है, तो इसलिए ये क्या आया, दिस। इसी तरह से देखो, पास में एक बुक है तो दिस इज ए बुक, फिर पास में बहुत सारी बुक है तो दिस आर बुक्स। इसी तरह से वन फ्लावर है तो दिस इज ए फ्लावर। अब देखो यहाँ पे फ्लावर ही लिखा है, लेकिन यहाँ फ्लावर्स है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा बहुत सारे, इसलिए इस दिस का प्रयोग। लेकिन जब पास में बहुत सारे फ्लावर होंगे तो इस दिस का हम प्रयोग करेंगे। द वर्ड दिस इज यूज फॉर ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग दैट इज नियर टू अस। अगर पास में कोई भी व्यक्ति है, इंसान है, जानवर है, या फिर कोई स्थान है, तो उस चीज़ के लिए जो पास में है, उसके लिए हम, एक वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। द वर्ड दिस इज यूज फॉर मोर देन, मोर यानी ज़्यादा, मोर देन यानी होता है ज़्यादा। अगर हमारे पास में कोई ज़्यादा वस्तु है, यानी कोई ज़्यादा, वन पर्सन, कोई व्यक्ति है, कोई बहुत सारे जानवर है, या कोई बहुत सारे स्थान है, थिंग्स दैट आर नियर टू अस, हमारे पास में बहुत सारी जगह चीज़ होती है, तो उसके लिए हम इस दिस का प्रयोग करते हैं। और अगर पास में एक ही वस्तु, तो इस दिस का प्रयोग करते हैं। तो इस दिस और दिस का मतलब तो आपको पता चल गया होगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, दैट, दिस, दोस। अभी हमें सिर्फ दिस और दिस का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब आपके पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, मतलब 2 है ना कपड़े, आपको 2 क्लॉथ से दे रखे हैं, तो आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे इस दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे एस लग रहा है, यानी बहुत सारे हो गया, तो THESE, दिस आर माई क्लॉथ्स। अब ये दूर है, लेकिन वन ही है, तो दूर के लिए अलग प्रयोग होता है, जो मैं आपको कल समझाऊंगी। अब यहाँ पे भी वापस पास में 2 टॉयज़ है, तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा, दिस। इस तरह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो अब मैं आपको, और इसके नोट्स बना रखे हैं मैंने, आपको होमवर्क में आपको सेंड कर दूंगी नोट्स। देखो, दिस यानी दिस का यूज़ पास की एक वस्तु यानी सिंगुलर के लिए किया जाता है, और इस दिस का यूज़ पास की बहुत सी वस्तु यानी प्लूरल के लिए किया जाता है। अब दिस इज ए स्टार, मैंने दिस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टार इसलिए, और यहाँ पे लिखा है दिस इज ए स्टार्स, स्टार्स है, एस लगा और बहुत सारे स्टार पास में, इसलिए इस दिस का प्रयोग किया गया। इसी तरह से देखो, यहाँ पे 1 आइसक्रीम है, यहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम, और दोनों कहाँ है, पास में ही है, तो दिस इज एन आइसक्रीम, दिस इज एन आइसक्रीम्स, क्रीम्स, यानी एस लग गया इसके पीछे, तो क्या हो जाएगा, ये दिस लग गया। द वर्ड दिस इज यूज फॉर ए पर्सन, एनिमल, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको मैं फ़ोटो खींच के सेंड कर दूंगी, इसको आप अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से भी देख लेना आप, तो आपको क्या दिस और दिस का मतलब पता चल जाएगा। अब हम इसमें से कल दैट और दोस का मतलब पढ़ेंगे, दैट और दोस के बारे में। ओके, थैंक यू।